बावजूद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं और ये संख्या भी आराम से डबल ट्रिपल हो जाएगी शाम तक। और रात पे भी आप देखेंगे करीब 100 से ऊपर लोग यहाँ रह रहे हैं रोज। ये 3 दिन हो चुके हैं। इसको कोई भी सुनेगा तो अपने आप बता देगा कि ये जो आंदोलन है ये अभी भी बहुत स्ट्रांग चल रहा है। और हमें इतना पता है कि अभी क्या आगे आने वाले काफी दिन, काफी हफ्ते ये और स्ट्रांग होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब लोग बैठे हैं ना, वो ठान के बैठे हैं कि अब पानी सर के ऊपर पहुंच चुका है, अब तो यहाँ से हम अपनी मांगे मनवा कर ही उठेंगे। पर आप भी सरकार को 2014 से देख ही रही है, सरकार भी तो बड़ी मजबूत है ना। देखिए सरकार मजबूत क्या, सरकार बहुत टेढ़ी है, इतनी टेढ़ी है, हमें पता है। और हम किस टेढ़ी सरकार से टक्कर ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई ऐसी सरकार हो जिसको पता है कि हम अपने लोगों के लिए काम करेंगे, उनके लिए थोड़ा सोचते हैं, थोड़ी सद्भावना रखते हैं। ऐसी सरकार थोड़ी है ये तो बहुत ही पत्थर दिल, बहुत ही कठोर सरकार है, अंबानी अडानी की सरकार है। तो इससे टक्कर लेना आसान तो नहीं होने वाला, ये तो हमें पता है। आप जैसे लोग तो और ज्यादा निशाने पर रहते हैं सरकार के। देखिए बिल्कुल रहते हैं निशाने पर। हम तो उस दिन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बाहर कुछ दिन पहले हम प्रोटेस्ट करने गए हैं, तभी हम पे FIR हो गई। ये तो छोटी छोटी बात पर हमें निशाने पर डालते हैं। यहाँ आ रहे हैं, पुलिस कॉल कर देती है, आपको हाउस अरेस्ट कर लेंगे, प्रोटेस्ट करने मत जाइए, आप ये मत बोलिए, वो मत बोलिए, ये अपलोड मत करिए। बहुत चीजों में अब तो दखल अंदाजी देने लग गई है सरकार। हमें ये नहीं पता कब हमें यहाँ से उठा लिया जाएगा, कब यहाँ लाठीचार्ज शुरू हो जाएगा। तो सरकार को तो लग रहा है काम धंधा सब पुलिस का छुड़वा दिया है, क्राइम तो बचे ही नहीं है इस देश में। आओ यहाँ पर बच्चे बैठे, युवा बैठे, उनको पूरा निगरानी रखो, अपना सारा टाइम यहाँ पे लगा दो, इस काम में लग गई है सरकार। इस्तीफे से बात बनेगी जो आपकी डिमांड है? देखिए हमें समझना होगा कि इस्तीफे की सबसे पहली डिमांड क्यों है, और ये कोई नई डिमांड नहीं है। हम काफी सालों से डिमांड कर रहे हैं। 2 साल पहले भी मैं आयशा से हूँ, हम लोग यहाँ पर बैठे थे, नीट का और नेट का 2024 में पेपर लीक हुआ था। हम लोग यहाँ इनडेफिनिट स्ट्राइक हमने भी करने की कोशिश करी थी, और तब हम यहाँ बैठे थे। डिमांड तब भी यही थी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। अब इस्तीफे की सबसे पहली डिमांड क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि कभी भी हम देखते हैं काम तो करेक्शन का या ठीक करने का तभी शुरू होता है ना, जब प्रॉब्लम एक्नॉलेज करी जाती है कि हाँ यहाँ दिक्कत आ रही है, तो इस्तीफे से अकाउंटेबिलिटी मांगी जा रही है सरकार से। ये नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान हट जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, उसकी जगह कोई और धर्मेंद्र प्रधान आ जाएगा, वो और हो सकता है दुगना इनकेपेबल हो, इनकॉम्पिटेंट हो और पेपर लीक कराए। लेकिन बात यहाँ पर है, जो तानाशाह सरकार है, जिसने सोच लिया हम एक बार गद्दी पर बैठ गए तो अब हमें कोई नहीं उतार सकता, कोई हमसे सवाल नहीं पूछ सकता। रेजिग्नेशन से उसका ये गुरूर हम तोड़ेंगे, उसको बोलेंगे कि आपसे काम नहीं हो रहा है तो गद्दी छोड़िए, किसी और को यहाँ पर लाया जाएगा। इसलिए रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है। रेजिग्नेशन कोई जादू की छड़ी नहीं है कि उससे सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। उसके बाद काम शुरू होगा। सरकार क्यों नहीं सुन रही? क्या आपकी डिमांड गलत है? आप जिसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बात गलत है क्या? देखिए डिमांड्स तो मुझे लगता है यहाँ पर जो विरोधी भी है ना, वो भी ओपनली नहीं कह पा रहे हैं कि ये क्या डिमांड कर रहे हो। ये तो गलत डिमांड है। सबको पता है जो अकाउंटेड नंबर है, 20 से ऊपर स्टूडेंट्स मर चुके हैं इस देश में, आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं। 7 साल में 70 से ऊपर पेपर लीक हो चुके हैं। सर ये कोई डिमांड नाजायज होगी? ये क्या कोई गलत डिमांड है? हम यहाँ पर खड़े होकर बात कर रहे हैं, शिक्षा को प्राइवेटाइज करा जा रहा है, महंगी से महंगी करी जा रही है। हम बात करें NTA, जो एक ऐसी ऑटोनॉमस बॉडी है जिसमें 25 से कम परमानेंट एम्प्लॉय है, वो पूरे देश के पेपर कंडक्ट करा रही है, उसको हटाया जाए। सारे पेपर लीक हो कर देती है, कोई ढंग से नहीं कराती। धर्मेंद्र प्रधान की कोई नाजायज या बेकार की तुम्हारी मांगे नहीं है, लेकिन ये सरकार जो है ये मांगे सही मान लेगी तो फिर लगेगा कि तो अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। इसलिए सरकार लगी हुई है दिखाने में कि तो पाकिस्तानी है या ये एंटी नेशनल है या ये देशद्रोही है, इसलिए गुमराह करने की कोशिश करी जा रही है। आपको 3 दिन हो गए आज यहाँ पर, किस प्रकार की आपको समस्याएं सामने आ रही हैं? क्या दिक्कतें हैं? समस्याएं देखिए सर बहुत आ रही है। सबसे पहली बात तो इतनी गर्मी में, इतनी धूप में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। आप देख लीजिए कोई फैंसी सेटअप नहीं है, यहाँ पे दरियां बिछी हुई है, लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके पानी दे रहे हैं। खाने का आज तो लंच मिल रहा है, 2 दिन से तो वो भी नहीं था, आज तो थोड़ा बहुत खाना फिर भी आया है। हम तो इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए हमें पता है कल रात का भी खाने का बंदोबस्त कैसे करा गया। कुछ भले लोग हैं जिनके पास वो वो रिसोर्सेज है कि वो खाना स्पॉन्सर कर पा रहे हैं, 200-300 लोगों को खाना आ जा रहा है। लेकिन सर यहाँ पर इतनी गर्मी में बैठना, पूरे दिन रात को यहाँ पर सोना, क्या कोई सो जाएगा? क्या ये कोई अच्छा तरीका है लोगों का? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा है सर। देखिए पहले दिन क्या होता है
हम लोगों का आंदोलन शुरू होता है और पुलिस बोलती है आपके पास 5 बजे तक ही परमिशन है। 5 बजते ही हम देखते हैं पूरी फोर्स आ जाती है, यहाँ तक भर देती है और उसके पीछे होते हैं लोग। पुलिस वर्सेस यूथ हो जाता है उस वक्त पर। हमारे सामने लाठियां रखी जाती हैं कि यहाँ से निकलो वरना तुम्हें लाठी मार मार के निकाला जाएगा। वाटर कैनन वहां हमें डराने के लिए खड़ी हुई है, तब से आंसू गैस के गोले लटका के पुलिस आ जाती है। जैसे पुलिस हमारी प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, हम तो कोई क्रिमिनल है यहाँ पर, हमें तो कुछ भी हो जाएगा हमारे साथ। यहाँ पर हमारे पेरेंट्स को मेरी सेफ्टी का कंसर्न रहता है, इसलिए नहीं कि हम कुछ गलत करें हैं, मगर इसलिए कि बेटा हमें पता है पुलिस कैसे डिटेन करती है तुम लोगों को, कोई भरोसा नहीं आज की डेट में कब क्या हो जाए। इसलिए तो पुलिस का ये जो सहयोग है ना, ये बहुत खोखला है। रोज अनाउंसमेंट होने लग जाती है आपके पास परमिशन नहीं है, खाली करिए खाली करिए। खाना आने दे रहे हैं, पानी आने दे रहे हैं, कोई एहसान कर रहे हैं क्या ये? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी है। देखिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या है, हमें ये देखना होगा। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है प्रोटेस्ट करना। आपने ये देश ऐसी स्थिति में आ गया है, एक रेक्टेंगल घोषित कर दिया है प्रोटेस्ट का, यहाँ सुबह से शाम रोकर चले जाओ, यही प्रोटेस्ट है। उसके क्या सरकार पे कोई जू रेंग रही है उसके कान पे? कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर अगर शांतिपूर्ण तरीके से लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो उसमें कुछ गैर कानूनी नहीं है। तो क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की मांग उठाना, बात करना गलत है क्या? इस देश में अब गलत हो गया है सर, गलत हो गया है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं किसान अपनी बात कर रहे हैं, मजदूर अपनी बात कर रहे हैं, उनका क्या हश्र हो रहा है। महिलाएं अपने हक और अधिकार की बात करिए, उनका क्या हश्र हो रहा है। सरकार चाहती नहीं काम की बातों पे बात करी जाए, इसलिए हमें कॉकरोच या पैरासाइट बोल दिया जा रहा है। ये बोल रहे हैं आप हिंदू मुसलमान करो, जाओ देखो कौन गाय की तस्करी कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, लोगों को मारो पीटो दंगे फसाद करो और आपको फिर मालाएं चढ़ाई जाएंगी। इसमें सरकार इन्वेस्टेड है, सरकार चाहती नहीं है देश की भलाई। हिंदू मुस्लिम से देश का भला हो जाए? भला क्या हो रहा है, भला हम देख रहे हैं कुछ भला नहीं हो रहा है। इस देश में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, महंगाई बढ़ चुकी है, हंगर इंडेक्स में इंडिया कहाँ स्टैंड हो रहा है, प्रेस फ्रीडम में कहाँ स्टैंड हो रहा है। पढ़ाई करने आज बच्चा निकले वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, इतनी महंगी पढ़ाई हो गई है। अगर ये विकसित भारत है तो बिल्कुल बेकार विकसित भारत है, पहले वाला भारत कोई लौटा दो। देश आगे दुनिया में तरक्की कर सकता है बगैर शिक्षा के, आपको लगता है? नहीं कर सकता। अगर हम तो सरकार की प्राथमिकता क्यों नहीं है शिक्षा के लिए? देखिए सरकार की प्राथमिकता इसलिए नहीं है क्योंकि हमें ये देखना होगा पढ़ाई लिखाई से क्या होता है। पढ़ेगा लिखेगा युवा, डिग्री आएगी, वो सोचना शुरू करेगा, उसका माइंड इवॉल्व होगा,